हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये आदिकाल के हैं। आदिकाल के इससे पहले मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन और ला चुकी हूँ। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ। आदिकाल के ख़त्म होने के बाद हम शुरू करेंगे भक्ति काल के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैंने इसमें निशान लगा दिया है और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। गारसदा तासी, शिव सिंह सेगर, जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधु। तो पहले का आंसर आपको पता ही है फ्रेंड्स, मैं लगा चुकी हूँ, गारसदा तासी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर यही है फ्रेंड्स। मैं ऑप्शन सारे नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मैंने इसमें आंसर लिख दिए हैं। आप उसमें खुद भी देखिए ये सही है या नहीं। अगर आपको इन पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। इसमें है ऑप्शन ए जॉर्ज गिरिसन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? तो इसका आंसर भी फ्रेंड्स होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन भी ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन शर्मा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में आ चुके हैं आदिकाल से ही संबंधित। ओके फ्रेंड्स, अब 8वां प्रश्न ले लेते हैं। शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल को क्या कहा है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा भक्ति काल कहा है पूर्व मध्य काल को। और उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आप बताइए, सोचिए और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 750 विक्रम संवत। 11वां प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल कहा है। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन सी है, राम कुमार वर्मा ने दिया है आदिकाल को चारण नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं।
श्रावकाचार्य फ्रेंड्स मैं आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, आपको इसका रचना कब हुई है आपको बताना है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 933 ईस्वी। 14वां प्रश्न है, आला खंड के रचयिता है कौन है? जगनीक, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, पाहुर दोहा के रचयिता है कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी राम सिंह। 16वां प्रश्न है, रीतिकाल का एक अन्य नाम है? ऑप्शन बी सिंगार काल। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी धनपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है किसने लिखा है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां प्रश्न है ये, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ दास। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 20वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो 20वें प्रश्न का होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचयिता है? ऑप्शन ए देवसेन। नेक्स्ट देखते हैं 22वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पदावली। 23वां प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? तो किसकी हुई फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जैन साहित्य की सबसे ज़्यादा रचनाएं हुई। 24वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या बताई गई है? ऑप्शन ए 84 सिद्ध है। और नाथ कितने हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि आदिकाल की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाथों की संख्या कितनी है और पूरा मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। 25वां प्रश्न है, बिसल देवरासों में कुल पद हैं, तो बिसल देवरासों में कितने कुल पद है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 125। नेक्स्ट देख लेते हैं 26वां प्रश्न है, कणप्पा ने कुल ग्रंथ लिखे हैं, तो कणप्पा ने कुल ग्रंथ ऑप्शन डी 74 लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 74। नेक्स्ट देख लेते हैं 27वां प्रश्न है, खुमान रासों के प्रमाणित प्रति कहाँ रखी गई है? तो खुमान रासों की प्रमाणित प्रति ऑप्शन ए पुणे संग्रहालय में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28वां प्रश्न है, विजयपाल रासों की भाषा है कौन सी है फ्रेंड्स? अपभ्रंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 29वां प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो 29वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी शैव मत के। 30वां प्रश्न है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो छंदों का अजायब घर का आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 31वां प्रश्न है ये, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ये आपको बताना है सॉरी फ्रेंड्स। तो 31वें प्रश्न में आपको मिलाना है, कोट में आंसर दिए गए हैं, आपको बताना है ये कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 31वें प्रश्न का ऑप्शन बी। तो आप देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2। अब देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है।
और परमार रासो किसने लिखी है? जगनीक ने। इससे पहले इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। और बीसल देव रासो किसने लिखी है? नरपति नाहला ने। और कुमार रासो किसने लिखी है? दलपति विजय ने। नरपति नाहला बीसल देव रासो की है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 32वां प्रश्न है। इसमें आपको काल क्रमानुसार बताना है। कवियों का नाम दिए गए हैं, सबसे पहले कवि कौन से आएंगे आपको ये बताना है। तो 32वें प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें फ्रेंड्स थोड़ा मुझे डाउट है, आप ही मुझे सोचिए और बताइए, मैं फिर बताती हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? 32वें प्रश्न में ऑप्शन सी दिया गया है। सबसे पहले इसमें चंद्रवरदाई आएंगे, फिर अमीर खुसरो आएंगे, फिर विद्यापति आएंगे और फिर कबीर आएंगे, क्योंकि कबीर भक्ति काल के हैं और ये सारे कवि जो हैं ये आदि काल के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे सी और डी में डाउट है, अगर आपको ये लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33वां प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं। तो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं कुशल लाभ। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 34 का ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले फ्रेंड्स। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन होगा 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न है, मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए विद्यापति। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। तो कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट ले लेते हैं 37वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो पहले इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सरहप्पा बोलते हैं या सरलपाद भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुमेलित करना है ये 38वां प्रश्न है। ये ए और बी में सूची दी हुई है आपको, तो इसका ऑप्शन बताना है। ये दिया गया इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास बताया गया कौन कौन सा है। एक तो नया इतिहास, एक वैज्ञानिक इतिहास और एक आलोचनात्मक इतिहास और एक संवेदना का विकास। तो ये आपको बताना है किस किस की रचना है ये। तो आपका क्वेश्चन है 38वां, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 2 1 5 2 1 3। अब मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? सोचिए और बताइए मुझे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अभी आप पहले पढ़ चुके हो, ऊपर राम कुमार वर्मा का है। और संवेदना का विकास किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट का है ऑप्शन 5, बी का है 2 और सी का है 1 और डी का है 3rd। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब 39वां प्रश्न देख लीजिए। रचना काल के आधार पर आदि काल को चारण काल कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। 39वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक सेकंड फ्रेंड्स, देख लेते हैं जरा। ये राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास है, ये मैं आपको सर्च करके बताऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल यही बता देती हूँ। 39वें प्रश्न और 38वें प्रश्न को ध्यान से देखिए ज़रा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया है। किसने दिया है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। 41वां प्रश्न है,
बीसल देवरासों में छंदों की संख्या है, तो कितनी है? 125। नेक्स्ट देख लेते हैं 42वां प्रश्न है, आला खंड किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आला खंड इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परमाल रासो। अब 43वां प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। ये कथन किस इतिहासकार का है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कलिंगवुड का। अब नेक्स्ट देखते हैं 44वां प्रश्न है ये, इतिहास हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन बी गारसा दा तासी ने। नेक्स्ट देख लेते 45वां प्रश्न है ये, संदेश रासक कृति है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। नेक्स्ट देख लेते हैं 46वां प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं, तो दोहा कोश के रचयिता है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सरहप्पा। 47वां प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी केशव दास। नेक्स्ट देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने जो भी अपना ये इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास का जो कालक्रम अनुसार बताए हैं, आदिकाल का और रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब आप इनका समय पीरियड नोट कर लेना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जरूर आएंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की है? तो 49वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी नाभादास ने। 50वां प्रश्न है, पयुम चर्यू इनमें से किसकी कृति है? 50वां प्रश्न ये फ्रेंड्स मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, ये आपको आता ही होगा, ऑप्शन बी स्वयंभू ने। नेक्स्ट 51वां प्रश्न देख लेते हैं, रास पंचाध्याय के रचयिता हैं, तो रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी नंद दास। नेक्स्ट देख लेते हैं 52वां प्रश्न है, रस मीमांसा किसकी कृति है? तो 52वें प्रश्न में ऑप्शन डी इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जितनी भी कृतियां हैं उनकी सभी नोट कर लेना फ्रेंड्स। राउल वेल किसकी कृति है? 53वां प्रश्न है, तो राउल वेल रोड़ा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 54वां प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दामोदर शर्मा। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, जहाँ मन पवन न संचरह रवि शशि नह पवेश तही वट चित विसाम करु सरहे कही उवेश। उपरोक्त पंक्ति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सरहद पाद। नेक्स्ट देख लेते हैं 56वां प्रश्न, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से कई रचनाएं मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, पाहुर दोहा किसकी है, संदेश रासक किसकी है, भविष्यत कहा किसकी है, परमात्म प्रकाश किसकी है? आप ये चारों ही आपको आती होंगी। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न है 56वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 3 4 1 2 3 4 1। तो भविष्यत कहा किसकी हुई? धनपाल की। परमात्म प्रकाश किसकी हुई? जो इंदु की। पाहुर दोहा किसकी है? राम सिंह की। और संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 57वां प्रश्न है ये, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे
स्वयंभू आएंगे, फिर विद्यापति, फिर कबीर, फिर चंद्रवरदाई। फ्रेंड्स अब आप ये देखिए, वहाँ पे सबसे लास्ट में कबीर दिया था और यहाँ पर सबसे बीच में कबीर आ गया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्वयंभू पहले है, तो आप इसका ऑप्शन पहले यही लगाएंगे, क्योंकि स्वयंभू सबसे पहले कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58वां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो 58वां प्रश्न है, इसके ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 59वां प्रश्न है, सतवती कथा के लेखक हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ईश्वर दास। नेक्स्ट देखते हैं। 60वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं, तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नाभा दास। 61वां प्रश्न है, इसमें सुमेलित नहीं है, आपको नहीं पूछा है, तो आपका 61वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी चारण काल जो है वो आचार्य शुक्ल का नहीं है। बाकी आरंभिक काल को मिश्रबंधु ने कहा है, सिद्ध सामंत युग को राव सांकत्यायन ने नाम दिया है और आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य संप्रदाय परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो ऑप्शन डी इसका होगा, मृगावती को इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सबसे पहला सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई आपको बतानी है, ये मैं पहले भी आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो इसका ऑप्शन सी है 1565। नेक्स्ट 64वां प्रश्न देख लीजिए। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। अभी मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है, उसमें जितने भी रामचंद्र शुक्ल के कथन आए हैं मैंने आपको कहा था कि वो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाकी कोई इसका नहीं है, ये आप जानते हैं, पीछे अभी हमने कराया ही है। नेक्स्ट आज फ्रेंड्स हम 65 क्वेश्चन करेंगे और 65 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके 130 क्वेश्चन है पूरे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो पहले क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।